अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान जा चुका है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो ठेला चलाते हैं, टेम्पो चलाते हैं, ऑटो रिक्शा चलाते हैं या मजदूरी करते हैं, तो वो रोज़ा नहीं रख पाए और उनके पीछे उनके पास जो रीज़न था वो ये कि हम मजदूरी करते हैं, हम दिन भर फील्ड में रहते हैं और 40 डिग्री में रोज़ा रखना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर हम रोज़ा रखते हैं तो हमारे बच्चे क्या खाएँगे, क्या खाएँगे? तो अब इनकी ये दलीलें उलमा बता सकते हैं सही है, नहीं है। तो जो मैं लेकर के आया हूँ आज उनके लिए एक बेहतरीन सॉल्यूशन है, एक बेहतरीन ज़रिया है कि वो आइंदा आने वाला रोज़ा है उसे कैसे रख सकें। अगर मेरी इस बात को फॉलो करते हैं तो उसके बिना पर रोज़ा रखना बेहद ही उनके लिए आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले ये करें कि एक रमज़ान बजट बनाएं। ईद के बाद सबसे पहला काम करें कि अपने ज़हन में एक बात रखें कि मुझे एक रमज़ान बजट बनाना है और 11 महीने के बाद जब चाँद का दीदार होगा और ज़िंदगी रहेगी तो उस बजट से रमज़ान में अपना घर चलाना है, अपने बीवी बच्चों को खिलाना है, खुद खाना है, कपड़े बनाने हैं और इस दौरान जो मैं काम नहीं करूँगा, इस दौरान जो है खूब इबादत करनी है। तो अब ऐसा भी होता है कि जो मज़दूर टाइप लोग हैं, अगर वो 30 दिन मज़दूरी ना करें तो उनसे कोई पूछने नहीं आएगा कि भई आप क्यों नहीं गए? और उसी तरीके से ऐसे लोग जो टेम्पो चालक हैं या जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं, वो भी अगर अपना टेम्पो या रिक्शा लेकर के ना निकलें तो उनसे भी कोई पूछने नहीं आएगा कि आप क्यों नहीं चला रहे। उसी तरीके से जो लोग ऐसे हैं कि जिनसे कोई सवाल ना हो काम ना करने पर, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि वो बजट बना लें और उस बजट पे अमल करें। और कुछ ऐसे ऑफिशियल लोग हैं उनके लिए आसान है, क्योंकि उन्हें 10 बजे जाना है और 6 बजे तक उन्हें रमजान के दिनों में छूट मिल जाती है। लेकिन इस बीच जोहर और असर का टाइम आता है, इसमें मुमकिन है कि उन्हें जमात के साथ शामिल होने में दुश्वारी हो। कि बहुत से लोग जो है नमाज के बाद जो है तस्बीहात गिनते हैं, एक्स्ट्रा कुछ नमाजें पढ़ते हैं, कुछ कुरान पढ़ते हैं, तो ये जाहिर है कि उनको तो मौका नहीं मिलेगा। तो हो सके कि तो अगर हो सके उनसे मुमकिन हो तो वो भी कुछ दिनों की छुट्टी ले लें। आप इसमें कहते हैं कि भाई मेरा रमज़ान है, इम्पोर्टेंट रमज़ान है 11 महीना, तो मैंने वफ़ा और ईमानदारी से काम किया, आप मुझे 1 महीने की छुट्टी दे दें ताकि मैं जो है अपना रमज़ान में इबादत कर सकूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम काम ना करेंगे तो रमज़ान के अंदर जो 30 या 29 दिन होते हैं हम खाएँगे क्या? तो इसके लिए मेरे पास पूरा मैंने एक बजट बना करके रखा है कि किस तरीके से आप बजट बना करके 11 महीने में अपने पास कुछ पैसे जमा कर सकते हैं और फिर आप रोजे को आसानी से रख सकते हैं। सबसे पहले ये कि हम सब में से अक्सर लोग गुटखा खाते हैं। अगर हम 2 गुटखा पर डे ना खाएं तो 10 रुपए के हिसाब से 3650 रुपया 365 दिन में हम बचा सकते हैं, क्योंकि 365 का 10 से गुणा करेंगे तो 3650 आएगा। उसी तरीके से हमें चाय की भी लत है, हम लोग तो चहरी टाइप लोग हैं, तो इसमें भी हम क्या कर सकते हैं कि अगर 2 चाय पीना पर डे के हिसाब से बंद कर दें तो 10 रुपए के हिसाब से 365 दिनों का लगभग 3650 रुपया हम बचा सकते हैं। उसी तरीके से जो है समोसा पकौड़ी की भी हमें आदत होती है शाम में थोड़ा रिफ्रेशमेंट के लिए, तो हम अगर मान लें 365 दिन खाते हैं तो 100 दिन ना खाएं, तो 100 गुणे 10 अगर हम कर लें तो हम 1000 रुपया बचा सकते हैं। उसी तरीके से बहुत से लोग फिल्म देखने के भी आदी होते हैं और मान लें 12 महीना तो नहीं लेकिन साल भर में 6 महीना में 6 बार, अगर हम 6 बार भी मान लें, 6 बार भी फिल्म देखने जाते हैं तो 2 बार अगर वो फिल्म देखने ना जाएं, वैसे फिल्म देखने जाना ही नहीं चाहिए सीरियसली, लेकिन अगर 2 बार सिर्फ ना जाएं तो 5 गुणे 2 यानी 1000 रुपया इस तरीके से बचा सकते हैं। उसी तरीके से शादी है कि हर शादी में हम नया जोड़ा जरूर लेते हैं। अगर रजगा बारात वलीमा 3 दिन है तो पीला वाला तो रजगा में जाना जरूरी है। उसी तरीके से हर दिन के लिए एक नया कपड़ा रखते हैं। बस 1-2 फंक्शन में आप कपड़ा ना लें। अगर मान लें साल भर में आपने 10 फंक्शन अटेंड करने हैं या 8 करने हैं तो अब 2 में कपड़े नए ना बनाएं। तो इस तरीके से 1000 गुणे 2 हम कर सकते हैं, 2000 रुपया हम बचा सकते हैं। उसी तरीके से वीकेंड होता है, हर हफ्ते हमारी अब हम लोगों की आमतौर पे आदत होती है कहीं ना कहीं हम घूमने निकलते हैं, तो 52 हफ्ते होते हैं, मैं मान के चलता हूँ 35 हफ्ते हम निकलते हैं, तो इस 35 हफ्ते में 10 हफ्ता अगर हम ना जाएं तो 10 हफ्ते के हिसाब से अगर 200 का मल्टीप्लाई कर लें पर हफ्ता हमारा 200 खर्च होता है, 10 हफ्ते हम नहीं जाते तो 2000 रुपया हम इस तरीके से हम बचा सकते हैं। तो अगर अब देखें जो जो खर्चे मैंने बताए हैं, अगर इन खर्चों को हम बचा करके चलें तो इन सबको ऐड किया जाए तो 12,300 रुपया बनता है। तो साल भर का हम 12,300 रुपया तो ये बचा सकते हैं। ये तो वो खर्च है कि अगर हम इन खर्च को ना करें तो हमारी जिंदगी की जो लिविंग स्टाइल स्टैंडर्ड है उस पर कोई फर्क नहीं आएगा। अब कुछ पैसे हम अपने साइड से और जोड़ सकते हैं, जैसे 2-4-5 हजार और जोड़ लें तो आसानी हम 18 से 20,000 रुपये तक का जोड़ सकते हैं। तो इन पैसों से जो हम लोअर क्लास लोग हैं आसानी से 1 महीने सर्वाइव कर सकते हैं और इस बीच अपने आप को इबादत में ढाल दें। अगर हम इस तरीके से करते हैं तो इससे हमसे अल्लाह और खुश होगा। और वो लोग
जो ये कुछ करते ही नहीं, यानी गुटखा चाय नाश्ता इस तरीके के चक्करों में नहीं रहते, तो उनका क्या है, वो तो आसानी से बचा सकते हैं, उनकी तो कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे उन लोगों की बात है जो ये तरीका करते हैं। तो बड़ी आसानी से हम इस तरीके से बजट करके हम अपने रमजान को अच्छे से गुजार सकते हैं, अच्छे से अल्लाह को राजी कर सकते हैं। और ये जो हम कहते हैं कि हम मजदूरी करते हैं तो हम कैसे रहें, तो इसका ये निवारण मेरे पास आज अल्लाह की जानिब से मैंने आपको दे दिया है। मुमकिन है कि हम अमल करें इस पे और अगले रोजे की तैयारी करें। जिंदगी के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। हम लोगों के मोहल्ले में अभी 2-3 दिन पहले किस तरीके का वाकया हुआ, हमारे बीच का एक शख्स 35 साल का, जिसे हम रोज देखते बात करते थे, अचानक जो है दुनिया से रुखसत हो जाता है। मेजर हार्ट अटैक था, शायद पता नहीं चला क्या था क्या नहीं था। तो जिंदगी है, जिंदगी कब तक रहेगी कुछ कहा नहीं जा सकता। मौत कब आ धमके कुछ कह नहीं सकते। बेहतर है मौत से पहले मौत की तैयारी करें। यही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमें नसीहत है और यही समझदार इंसान की अलामत और निशानी भी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।